नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा 27,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को बंद किए जाने की खबर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरते हुए कहा कि 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को बंद करने का सरकार फैसला सही नहीं है। ऐसे में प्रदेश के साधनहीन गरीब बच्चे और आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। राज्य सरकार को दूसरे स्कूलों में उनका विलय करने के बजाय उनमें जरूरी सुधार करके बेहतर बनाने के उपाय करने चाहिए। मायावती ने कहा कि यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बुरा हाल है। इसकी वजह से गरीब परिवारों के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा से दूर होने के साथ सही शिक्षा से भी वंचित हैं। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि ओडिशा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला भी अनुचित है। सर्वे से पता चलता है कि भाजपा शासित सरकारों की गरीब व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। भाजपा की सरकार को चाहिए कि शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसले वाला ये कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है। यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी, जिसके तहत व्यवस्था की गई थी कि हर 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी विद्यालय हो ताकि हर तबके के बच्चों के लिए स्कूल सुलभ हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि कल्याणकारी नीति और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि जनता का कल्याण करना है। भाजपा नहीं चाहती कि कमजोर तबके के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो। यूपी में 27,764 विद्यालय बंद होने की खबर ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। इस खबर के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि प्रदेश में विद्यालय को बंद करने की बातें निराधार और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। कंचन वर्मा ने अपने बयान में कहा कि प्राथमिक विद्यालय को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात कही जा रही है। ये बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार है। प्रदेश में किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। योगी सरकार ने हाल ही में प्रदेश के सभी एडी बेसिक व बीएससी की बैठक में बताया गया था कि इस सत्र में बच्चों की संख्या 1.49 करोड़ है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा विद्यालय को पूर्ण रूप से क्रियाशील व औचित्यपूर्ण बनाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने अपेक्षा की है कि कम नामांकन वाले विद्यालयों का पास के अन्य विद्यालयों में मर्ज करने की संभावना देख ली जाए। 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी प्रक्रिया प्राथमिकता पर पूरी की जाए। इसे ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की जाए कि उस ग्राम पंचायत में मानक विद्यालय है या नहीं, किस विद्यालय को पास के अन्य विद्यालयों में मर्ज किया जा सकता है, बच्चों को कितनी दूरी तय करनी होगी, भवन व शिक्षकों, परिवहन की उपलब्धता, नहर, नाला, सड़क या हाईवे आदि को देखते हुए हर विद्यालय के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए। यूपी में शिक्षा के सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं बल्कि निजी विद्यालय को खोलने की होड़ मची हुई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूपी में सैकड़ों विश्वविद्यालय को सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है, जो भारी भरकम फीस लेकर डिग्री बांटने का काम मोटी रकम लेकर कर रहे हैं। यूपी में प्राथमिक शिक्षा का भी बुरा हाल है। सरकार सुधार के प्रयास करती है तो उसका राजनीतिकरण होकर विरोध शुरू हो जाता है। इसका ताजा उदाहरण बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर सभी शिक्षक संगठन एकजुट होकर सरकार के विरोध में आ गए। ऐसे में दूर दराज के इन प्राथमिक विद्यालय को पुरसा हाल देखने वाला कोई नहीं। कई जनपदों में परिषदीय विद्यालय राम भरोसे चल रहे हैं। सरकार को इस दिशा में विद्यालय को बंद करने के बजाय कठोर कदम उठाने के साथ ही शिक्षकों की जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।